हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर्वे कथन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ हानि का जो है आज हमारा लास्ट क्लास है। इसके बाद से जो है आप लोग जो कहेंगे कमेंट करके वो हम जो है अगला शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आप पहले ये बताइए कि क्या आपने आज दिन का टारगेट फिट किया कि नहीं किया। आप जो है कितना पढ़ने के लिए क्या बनाए हैं, क्या पढ़ेंगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप जो है जो हमने आपको बताया वो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देरी न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। दिया है पहला नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि उस कीमत के 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। देखिए क्वेश्चन इबारती जैसे भी दिया है घुमा फिरा करके, आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे देखिए ऊपर सबसे पहली लाइन में जो दिया है, पहली लाइन में दिया है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, यानी कीमत उसका निश्चित है, लेकिन कह रहा है बेचने से होने वाला लाभ का प्रतिशत आपको बताना है, यानी एक निश्चित कीमत पर जो बेचा जाता है उसका लाभ प्रतिशत बताना है। लेकिन जो निचले लाइन इसमें जो दिया है कि उस वस्तु के 3/4 पर बेचा जाता है, तो उस कीमत जो दिया है ना, इसका मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको लिखेंगे पहले। यहाँ पे देखिए कीमत, और कीमत का ही जो है दोस्त दिया है 3/4। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हम आपको बताए हैं। तो इसका मतलब जो उसका कीमत है वो कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। और कह रहा है कि इसको 3/4 पर बेचा जाता है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है, 3 है, यानी 3 में बेचा जाता है और उसका टोटल कीमत कितना है, 4 है। तो इसमें कह क्या रहा है कि उस कीमत को 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब जो है 3 जो वस्तु है 3 में अगर बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो अगर 100 में अगर 10% की हानि होती है तो कितना लिखेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना में होगा, यहाँ पे 90 होगा। तो इधर वाला जो मान है आपका परसेंटेज वैल्यू है, इधर वाला मान है आपका मूल्य वाला है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। तो निश्चित कीमत कौन सा है, इसमें 4 है, तो 4 बराबर आपको निकालना है यहाँ पर कितना परसेंट आएगा। देखिए इसे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 3 90 होता है, और 30 में आप 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120। तो 120 का मतलब यहाँ से ये हो गया कि 100 से जितना अधिक रहेगा उतना ही % का लाभ होगा। देखिए 100 से कितना अधिक है दोस्त, 20, तो 20% का क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यानी इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में आता है तो आप ज़रूर बताते रहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे आपका बताना भी एक फ़र्ज़ है, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी जो थोड़ा तो लिख दीजिए। उंगली हिलाएंगे तो इस पर आपका कमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को जब आप आराम से पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद से आपको आने लगेगा। तो जब तक उसको आप आराम से पढ़ेंगे नहीं, आराम से समझेंगे नहीं, तब तक वो आपको आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। बहुत इसमें से ऐसे भी हैं जिनको आ रहा होगा, बहुत इसमें ऐसे भी हैं जो पहली बार क्वेश्चन को देख रहे होंगे, बहुत इसमें ऐसे भी हैं जो पहले पढ़े हैं फिर भूल गए हैं, है कि नहीं। बहुत प्रकार से हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। आपको बताना है इसमें लाभ होगा या हानि होगा, यही आपको बताना है। देखिए इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से हम इसमें देखते हैं जो मेन इसमें जो मूल जो पॉइंट होता है, जो बिंदु बनाने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं। देखिए दिया है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो क्रय मूल्य होता है ना दोस्त, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। और विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। ये सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए हम इसको अगर ऐसे लिखें कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखें 20 सीपी का जो यानी 20 सीपी बराबर 25 विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 25 एसपी के बराबर है। देखिए 20 सीपी जो है 25 एसपी के बराबर है, तो कोई बराबर दिए तो बीच में बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सीपी है और ये एसपी है, तो इसको एक पास करेंगे तो इस मान को इधर लेकर आ जाएंगे, या पहले ही काट के छोटा कर दिए। 20 है तो 5 से कटेगा 4 बार में, और 25 5 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। अब देखिए आपको बताएं कि जो इसके पास है वो मान इसका हो जाएगा, और जो एसपी के पास है वो मान सीपी का हो जाएगा। तो इसका अगर आप अनुपात बनाना चाहते हैं तो सीपी अनुपात, अगर एसपी इसको बनाएंगे तो आपका जो एसपी के पास 4 है 5 है तो आपका सीपी का मान हो जाएगा, जो सीपी के पास 4 है एसपी का मान हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आ रहे तो दोनों का लसो लेकर के काटिए, उसका मान हो जाएगा। ये देखिए 4 और 5 का लसो होगा 20 होगा। 4 से 20 को काटेंगे तो इसका मान 5 हो गया, और 5 को 20 को काटेंगे तो इसका मान 4 हो गया। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको बताना है प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये बताइए, हम 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, हानि होगा ना, हानि होगा। तो कितने रुपए का हानि हो रहा है, तो 5 से 4 हुआ तो 1 रुपये की हानि हो रही है। और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा आप किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 5। अगर आप 1/5 का परसेंटेज वैल्यू अगर याद किए हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कितना, 20%। अगर आपको नहीं याद है तो 100 से गुणा करा लीजिए, और 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, आंसर आपका निकल जाएगा 20% की क्या होगी दोस्त, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 20% की हानि, तो इसमें आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपये में खरीद कर 10 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचता है, तो अर्जित प्रतिशत लाभ कितना है, यानी लाभ आपको बताना है इसमें कितना लाभ होगा। तो देखिए दोस्त दिया है, एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपये की दर से, यानी 20 रुपये में ये आपको क्या कर रहा है, यानी 20 पेंसिल जो है 10 रुपये में खरीद कर 10 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, कि नहीं। देखिए इसको हम दो तरीक़ों से हल करें। पहला नंबर तरीका है कि 10 रुपये में, रुपये को पहले लिखेंगे, तो यहाँ मान लीजिए 10 रुपये में कितना पेंसिल है, 20 है ना, पहले 20 पेंसिल है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है, यानी कि ये सीपी हम ना लिख करके हिंदी में लिखते हैं, क्रय कर रहा है, क्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा है कि 10 पेंसिल 20 रुपये की दर से, यानी 20 रुपये यहाँ लिखेंगे और 10 की दर से क्या कर रहा है, यहाँ विक्रय यानी बेच दे रहा है। अब समझिए, अब हम यहाँ से जब इसका तिर्यक गुणा ऐसे कराते हैं तो 10 दाम में यहाँ क्या होगा, 100 होगा। तो रुपए की तरफ अब जब गुणा कराएंगे तो जो क्रय मूल्य है वो क्रय ही रहेगा, ये क्रय रहेगा। और इधर जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये 400 आपका विक्रय होगा और ये आपका क्रय होगा। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कोई वस्तु है जो 100 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ कितने रुपए का हो, तो 100 से 400 में बेचेगा तो 300 रुपये का लाभ होगा। और कभी भी जो है जब आपका क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 है तो जितने रुपए का लाभ होगा उतने ही प्रतिशत का भी लाभ होगा, जितने रुपए का हानि होगा उतने ही प्रतिशत का भी हानि होगा। तो 300 रुपये का लाभ हो रहा है तो 300% का लाभ होगा। क्या होगा दोस्त, 300% का लाभ होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, ताकि आगे भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उस पर भी हल कर लें। जो आपको आसान लगेगा उसी पे आपको करना है, ये नहीं है कि बड़ा वाला नहीं करना है, जिस पे आप जल्दी से कर पा रहे हैं उसी को आपको करना है। देखिए रुपए को हमेशा ऊपर रखेंगे, इस तरीका को लिखने के लिए रुपए को हमेशा ऊपर लिखना है और वस्तु को हमेशा कहाँ लिखना है दोस्त, नीचे लिखना है। तो पहले नंबर में दिया है 10 रुपये में 20 पेंसिल, तो ये रुपये ऊपर हो गया 20 नीचे हो गया।
उसके बाद दिया है 10 पेंसिल 20 रुपये, यानी कि 20 अब यहाँ ऊपर हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका और इसका लॉसा लेंगे, लॉसा ले लेंगे। देखिए 20 और 10 का लॉसा कितना हो जाएगा, 20 और 10 का लॉसा कितना हो जाएगा दोस्त, तो 20 ही होगा। तो 20 से आपको यहाँ गुणा करा देना है और 20 से आपको यहाँ गुणा करा देना है। ये आपका क्रय मूल्य दिया गया है और ये आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। तो 20 से 20 कट जाएगा तो ये 10 ही होगा। यहाँ 20 से 2 बार में कटेगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये निकल जाएगा, देखिए 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया और 40 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपये का आपको लाभ होगा, 30 रुपये का लाभ होगा। और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा आपको क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 10 है, तो 10 नीचे लिखेंगे, 100 से आपको गुणा करा देना है। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, या 30 में जब आप 10 का गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300% का क्या होगा दोस्त, लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जैसे आसान लगा वैसे आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि बहुत जो है क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है और चर्चाएं तो हमेशा चलती रहेंगी। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी हैं आपकी चर्चाएं हमेशा जो है जारी रहेंगी। और देखिए मैं आपको हर बार हमेशा जो है यही बताता हूं कि अगर आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आपको पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है, आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको ऐसे समाधान देंगे जिससे जो है आप पढ़ना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 हो तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा ही भारतीय है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना ही पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते ही आते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझिए, यहाँ पे जो दिया है बस यही समझना है जो हम लिख रहे हैं। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का कितना है दोस्त, 3/4 है। तो आपको ये समझना है कि यानी जो पास में ये क्रय मूल्य है इसका मान ये क्या होगा, नीचे वाला होगा, और जो विक्रय मूल्य है ये आला ऊपर वाला मान हो जाएगा। बस यही समझना है। अब क्या कह रहा है, क्रय प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो अब यहाँ से तो डायरेक्ट निकल गया कि आपका जो क्रय मूल्य है 4 है और विक्रय मूल्य है 3 है। तो ये बताइए, अगर कोई बस हम 4 रुपये में खरीद करके अगर 3 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको हानि होगा। कितने रुपए का हानि हो रहा है, तो 4 में से 3 घटे 1 रुपये का हानि हो रहा है। प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और हमको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो हानि हो रहा है। अगर आप 1/4 का मतलब समझ रहे होंगे, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगा तो 1/4 का मतलब क्या हो जाता है, 25%। अगर नहीं याद है तो 100 से गुणा करा करके 4 से इसको काट दिए, 25 बार में कट जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 25%। और क्या हो रहा है यहाँ, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, हानि हो रहा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25% की हानि कौन सा दिया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अच्छे से आप लोग समझिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे जो है आपको कोई समस्या ना हो। और अभी से तैयारी में लग जाइए। जो नए हैं उनके लिए तो और सबसे बढ़िया है कि आप जो है अभी लगे हैं तो लगातार लगे रहिए, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ताकि जो भी अभी तो मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। भले ही हमारा जो क्वालिटी आपको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें इतना अच्छा है कि हम जो समझाएंगे उससे अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ये तो मुझे कन्फर्म पता है, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोगों को जो है ये बताना भी है। और अभी हम कुछ हिंदी का भी क्लास चलाए हुए हैं। हिंदी का जो छोटा छोटा जो टॉपिक है, पूर्ण नहीं है लेकिन छोटा जो उसमें छोटा आता है हिंदी का, जैसे मान कर चलिए संधि उन्धि भी बताए हैं, वर्ण विच्छेदन करने के लिए बताए हैं, और भी बहुत कुछ बताए हुए हैं। और जो भी उसमें आपका ट्रिक टाइप का समझ लीजिए कि जैसे मेन जो आपका आता है उसको हम आपको समझा देंगे, बता भी देंगे। और जो बताएं उसको भी आप ज़रूर एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए दिया है क्वेश्चन, यदि 20 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है। कह रहा है कि 20 वस्तु को बेचा जाता है लेकिन 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ या हानि आपको बताना है। तो उस दिन भी आपको बताए थे कि देखिए यहाँ दिया है 20 वस्तु, इसके पिछले वाले वीडियो में इसको बहुत विस्तार से बताए हैं। पहले दिया 20 वस्तु और यहाँ दिया 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझिए इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जब यहाँ पे अगर 10 वस्तु क्रय मूल्य अगर दिया रहा है, ये क्रय मूल्य ये, तो इसका मतलब है जो पहले वाला मान है ना, ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा दोस्त, क्रय मूल्य होगा। और ये जो यहाँ जो कह रहा है लाभ, तो ये क्या होगा, आपका लाभ होगा। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है। अब आपको इसमें बताना क्या है, कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें तो और आसान बना दिया है कि आपको लाभ ही प्रतिशत पता चल जाएगा। ये बताइए, आप अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे, उसको 30 में बेचेंगे। लेकिन विक्रय मूल्य तो इसमें पूछ नहीं रहा है, तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं, केवल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आपको हम पहले भी बताएं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है लाभ और नीचे लिखा जाता है आपका CP यानी क्रय मूल्य। क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य, और 100 से क्या किया जाता है, गुणा करा दिया जाता है। तो लाभ आपका कितना है, 10 है। क्रय मूल्य कितना है दोस्त, 20 है, और 100 से गुणा करा दीजिए। देखिए 20 से 10 से 20 कितना बार में कट जाए, 2 बार में, यानी 1/2 होगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% होता है। कितना होता है दोस्त, 50% होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर 100 से गुणा कराइए, 2 से इसको काटेंगे तभी क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 50% कौन सा दिया गया है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर पे दिया आपका 50%। ठीक है दोस्त, चलिए आज का 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। आज का 6वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको आराम से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट में कौन करते हैं। ऐसे तो मान लीजिए मेरा ये रिकॉर्डेड क्लास होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इसमें हम पहले ये मारे हैं, उसके बाद से आपका गलत हुआ है कि सही हुआ है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप उसको कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, क्या पहली बार में आपका आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है ना, चलिए देखिए आज का 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है जिसमें एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। प्रतिशत नहीं बताना है, केवल लाभ या हानि आपको बताना है कि लाभ या हानि होगा, लाभ होगा या हानि होगा, या लाभ हानि दोनों होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन में भी है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। दिया है विक्रय मूल्य समान है, तो जब विक्रय मूल्य समान है तो हल कैसे करेंगे। देखिए 10% लाभ हो रहा है, तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। दूसरी बार भी 10% है, तो 10% का मतलब क्या होगा दोस्त, 1/10। नीचे वाला मान आपका हमेशा मूल मान होता है। क्या होता है, मूल मान, और मूल का मतलब मान कर चलिए क्रय मूल्य दिया है, और ऊपर वाला मान जो लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, और हानि होगा तो हानि लिखेंगे। अब समझिए, हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं। यहाँ पे पहली बार में क्या कह रहा है, 10% का लाभ, तो पहले 10 का लाभ हो रहा है, यानी ऊपर वाला ये लाभ है। तो यानी 10 में खरीद कर 1 के लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा दोस्त, 11। इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। समझिए, ध्यान से एक बार समझ जाएंगे तो आपको पूरा आ जाएगा। और ये क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, लाभ हो जाएगा। ऐसे दूसरे पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। क्या कह रहा है कि दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो 10% का अगर हानि होगा तो ये बताइए 10 है और ये हानि हो रहा है, तो जब हानि होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा हानि, और ये 10 में खरीद कर अगर 1 की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा, तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। हो जाएगा ना।
लेकिन अब आपको यहाँ से विक्रय मूल्य नहीं कर, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ निकालेंगे, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदा और 1 के लाभ पर बेचा तो कितना में बेचेगा, 11 में बेचेगा। ऐसे ही कोई वस्तु 10 रुपये में 10 रुपये के लागत से खरीदा और 1 रुपये के हानि में बेचा तो कितना में बेचेगा, 9 में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो ये आपका क्रय मूल्य यहाँ पे होता है दोस्त, ये क्रय मूल्य होता है और ये क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो ये बताइए यहाँ 11 यहाँ 9 है, क्या दोनों समान है, नहीं है। इन दोनों को पहले हम समान करेंगे, तो इसमें समान करने के लिए 11 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी 11 से गुणा कराना पड़ेगा, और इसको समान करने के लिए यानी 9 से गुणा कराना है तो यहाँ भी आपको 9 से गुणा कराना पड़ेगा। देखिए इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 99, ये भी आपको हो गया 99, और ये कितना हो जाएगा, 11 में 110। अब समझिए, अब विक्रय मूल्य दोनों का अब समान हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यही ना कह रहा है। तब समझिए यहाँ इस पहले वाले में 90 है, दूसरे वाले में 110 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, टोटल 200 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, 99 और 99 जब आप जोड़ेंगे तो 200 में कितना कम होगा, यानी 198 हो जाएगा, ये 2 कम होगा। तो ये बताइए कोई वस्तु आप 200 रुपये में खरीद रहे हैं और 198 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोस्त हानि। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, हानि आपका, तो बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हानि हो जाएगा। देखिए यही तरीका आपका सबसे अच्छा होता है, अगर इस तरीका को अगर लिखना ना पड़े तो बहुत जल्दी से इसको अमल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता 10 केला 1 रुपये में बेचता है और 40% लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या है। देखिए कितना आसान दिया है, जैसे इसको समझना है एक लाइन में, जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप हल करते हैं तो इस टाइप से कैसे भी कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे इस पर आप आसानी से हल कर लेंगे। अभी आपको बताएं कि रुपये को नीचे ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे रखना है, उसी रूप में इसको हल करेंगे। जैसे मान कर चलिए दिया है 1 रुपये में 10 केला, अगर वह बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। तो 40% का लाभ का मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 में 40 का लाभ होता है 140 लिखेंगे। तो इसको हल करना है आपको। तो देखिए ऊपर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे रुपए लिखे हैं, नीचे क्या लिखे हैं दोस्त, वस्तु लिखे हैं। तो अब उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद दिया है कि उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या आपको बताना है। तो अब 1 रुपये में कितने केले खरीदे गए हैं, कितना, यहाँ का आपको मान निकालना है। और खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। ये है, हो गया यहाँ से। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। देखिए जब इसको काटेंगे तो इस जीरो से अभी इस जीरो काट दीजिए यहाँ पे, क्योंकि नीचे है मान। अब यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे डायरेक्ट अब आप इस जीरो से इस जीरो काट देंगे। अब इसका मान यहाँ से देखिए, ये जो मान है ना ये, अब इसका मान डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 14। क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, 14। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि 1 रुपये में कितने केले खरीदे गए, तो 14 केले खरीदे गए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 14। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कल जो है हम अगला कोई टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक, उसमें देखा जाएगा। अगर आप लोग कुछ कमेंट करके बताते हैं कि हाँ हमको ये पढ़ना है तो वही शुरू होगा, नहीं तो देखते हैं उसमें कौन सा आपको शुरू होगा। अभी तो मान लीजिए इसमें बटा आपका बाकी है, बटा देख लेंगे, या तो बटा चला देंगे, नहीं तो और भी कोई क्वेश्चन और भी कोई टॉपिक शुरू कर लेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद।